जहर जो नज़र नहीं आता। सोचिए, एक ऐसी तकलीफ जो ना तो चोट का निशान छोड़ती है, ना चीखने का मौका देती है, पर दिल और दिमाग दोनों को तोड़ कर रख देती है। इसका नाम है मेंटल हैरेसमेंट। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या किसी रिलेशनशिप के अंदर जब कोई आपके इमोशंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ को बार बार तोड़ता है, तो वो सिर्फ बुरा व्यवहार नहीं, एक कानूनी जुर्म भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, मेंटल हैरेसमेंट का केस फाइल कब करना चाहिए? क्या सिर्फ ताना मारने से केस बनेगा? क्या सबूत चाहिए और किस सेक्शन में ये केस रजिस्टर होता है? आज का ये वीडियो बनाया गया है उन सब लोगों के लिए जो चुप्पी साध कर जी रहे हैं और उनके लिए भी जो समझना चाहते हैं कि कब और कैसे लीगल एक्शन लेना चाहिए मेंटल टॉर्चर के अगेंस्ट। सबसे पहले हम समझेंगे मेंटल हैरेसमेंट का मतलब क्या है। पहले बेसिक समझते हैं। मेंटल हैरेसमेंट यानी मानसिक उत्पीड़न। जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसे वर्ड्स, एक्शंस या बिहेवियर दिखाता है जो आपकी मेंटल शांति, आत्मसम्मान या दिमाग की सेहत को तोड़ता है, तो वो मेंटल हैरेसमेंट है। ये हैरेसमेंट छुप कर होती है। छोटी छोटी बातों में ताना मारना, बेइज्जती करना, दोस्ती में या रिश्ते में बार बार कंट्रोल करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना या आपके काम या सपनों का मजाक उड़ाना। ये सब कभी कभी नॉर्मल कन्फ्लिक्ट लगता है, पर जब ये पैटर्न बन जाए, जब आप रोज उठते ही थक जाएं, जब आपको लगने लगे कि मैं गलत हूँ जबकि आप गलत नहीं हो, तब समझ जाइए ये अब्यूज़ है। अब बात करते हैं हैरेसमेंट वर्सेस डिसएग्रीमेंट। फ़र्क क्या है? ज़रूरी है ये समझना कि नॉर्मल आर्ग्यूमेंट और हैरेसमेंट में फ़र्क होता है। हर रिश्ते में कभी कभी डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन मेंटल हैरेसमेंट तब कहलाता है जब ये बिहेवियर बार बार हो। ये बिहेवियर आपकी सेल्फ वर्थ को डैमेज करे, आप इमोशनली ड्रेन्ड, डिप्रेस्ड या एंशियस महसूस करें, डर, गिल्ट या शेम बार बार हो, आप खुद को गलत महसूस करने लगते हैं बिना वजह के। एक बार की लड़ाई मेंटल हैरेसमेंट नहीं होती, पर जब हर दिन दर्द का एक पैटर्न बन जाए तो एक्शन लेना जरूरी होता है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मेंटल हैरेसमेंट की। घर के अंदर का अंधेरा। घर में जब पति पत्नी के बीच में, ससुराल वालों के साथ या किसी और फैमिली मेंबर की तरफ से बार बार मानसिक उत्पीड़न होता है, जैसे रोज के ताने तो किसी काम की ही नहीं है, आपके फैमिली या बैकग्राउंड का मजाक, फाइनेंशियली कंट्रोल करना, दूसरों के सामने बेइज्जती करना, खुद को मारने की धमकी देकर कंट्रोल, आपको गिल्ट में रखना, मेरी वजह से तू जीती है, तो ये सेक्शन 498A आईपीसी के तहत एक स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है। 498A सिर्फ फिजिकल मार नहीं, मेंटल क्रुएलिटी भी कवर्ड करता है। कोर्ट ने माना है कि मेंटल टॉर्चर भी क्रुएलिटी है अगर उससे किसी औरत की डिग्निटी और मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो। अब बात करते हैं इसकी लीगल डेफिनेशन की। कोर्ट क्या कहता है? मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल क्रुएलिटी को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की गाइडलाइंस दी हैं। मेंटल क्रुएलिटी वो होती है जो सोचने, समझने की कैपेसिटी को अफेक्ट करे, जिसमें विक्टिम इमोशनल ट्रॉमा फेस करता है, जिसमें व्यक्ति खुद को मेंटली अनसेफ महसूस करता है, जब रिश्ते में जीना मुश्किल हो जाए। यानी सिर्फ एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, पर अगर किसी का बिहेवियर आपको जीवन से हारने पर मजबूर कर रहा है, तो ये मेंटल हैरेसमेंट है। अब बात करते हैं हम किस किस पे केस कर सकते हैं। मेंटल हैरेसमेंट सिर्फ शादी में नहीं होता। आप ये केस फाइल कर सकते हैं अगर हस्बैंड या वाइफ इमोशनली टॉर्चर करें, ससुराल वाले आपको मेंटली प्रेशराइज करें, ऑफिस बॉस या कलीग हर रोज आपको मेंटली ब्रेक करें, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इमोशनली मैनिपुलेट करें, कोई सीनियर या गार्जियन आपको कंट्रोल और थ्रेट करें,
ये सब हैरेसमेंट के एग्जाम्पल्स हैं और इनके अगेंस्ट कानूनी एक्शन पॉसिबल है। अब बात करेंगे सबूतों की। मेंटल हैरेसमेंट का केस बनना तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आपके पास एविडेंस हो। व्हाट्सएप चैट जहां एब्यूजिव लैंग्वेज हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ थ्रेट्स, ईमेल्स या मैसेज शोइंग मैनिपुलेशन, मेडिकल रिपोर्ट या थेरेपी सेशन रिकॉर्ड्स, नेबर्स फ्रेंड्स के विटनेस स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट या कमेंट्स। रिमेंबर, लिखित या ऑडियो सबूत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप सेफ महसूस करते हैं तो सबूत संभाल के रखिए, आगे चलकर ये आपका सुरक्षा कवच बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस लॉ के अंडर मेंटल हैरेसमेंट का केस रजिस्टर होगा। मेंटल हैरेसमेंट के लिए अलग अलग लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। नंबर 1, सेक्शन 498A IPC मैरिड वुमेन के लिए अगेंस्ट हस्बैंड एंड ससुराल। नंबर 2, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 फिजिकल या इमोशनल एब्यूज दोनों कवर होते हैं। नंबर 3, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 509 अगर आपकी डिग्निटी पे अटैक हो। नंबर 4, सेक्शन 506 IPC अगर धमकी दी गई हो। नंबर 5, SC/ST एक्ट अगर आपको कास्ट के बेसिस पे मेंटली हैरेस किया गया हो। नंबर 6, पोश एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस अगर वर्क प्लेस में हैं तो। कानून हर जगह है, घर में, ऑफिस में, रिश्ते में, बस आपको उसका सहारा लेना आना चाहिए। अब हम करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, केस कैसे फाइल करें। मेंटल हैरेसमेंट का केस फाइल करने के लिए स्टेप्स। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करें अंडर करेक्ट सेक्शन। अगर पुलिस FIR नहीं लेती तो मजिस्ट्रेट के पास रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफिसर इन DV एक्ट या NGO का सहारा ले सकते हैं। नंबर 4, लीगल एड सर्विस का यूज़ करके हेल्प ले सकते हैं। नंबर 5, मेडिकल या मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट अटैच करना हेल्पफुल होगा। अब हम बात करेंगे मेल विक्टिम्स का क्या। हैरेसमेंट सिर्फ औरत के साथ नहीं होता, बहुत से मर्द भी मेंटली टॉर्चर्ड होते हैं, पर वो शर्म, सोसाइटी का डर या मर्द को दर्द नहीं होता कि सोच के चलते बोल नहीं पाते। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि मैन कैन ऑल्सो बी विक्टिम्स ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। शादी में अगर वाइफ इमोशनली टॉर्चर कर रही हो या किसी रिलेशनशिप में कंट्रोल और मैनिपुलेशन हो तो हस्बैंड्स भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेंटल क्रुएलिटी। अब हम बात करेंगे सुसाइड अबेटमेंट एंड एक्सट्रीम रिजल्ट। कई बार मेंटल हैरेसमेंट इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि व्यक्ति सुसाइड का स्टेप ले लेता है। ऐसे केसेस में IPC सेक्शन 306 अप्लाई होता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर किसी के वर्ड्स या बिहेवियर ने विक्टिम को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया हो तो उस पर्सन को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। सुसाइड नोट या चैट प्रूफ होना बहुत क्रिटिकल है। मेंटल हैरेसमेंट को इग्नोर करने का रिजल्ट कभी कभी जान से हाथ धोना भी हो सकता है, इसलिए टाइम पे एक्शन लेना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कोर्ट में क्या होता है। मेंटल हैरेसमेंट के केसेस में कोर्ट यूजुअली विक्टिम के मेंटल कंडीशन को समझने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मंगवाता है। हैरेसमेंट पैटर्न को टाइमलाइन के थ्रू एनालाइज करता है। सबूत और गवाह काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग केस है तो कोर्ट प्रोटेक्शन, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स या इवन जेल टर्म भी दे सकती है। ये प्रोसेस इमोशनल और लीगल दोनों होता है, इसलिए कोर्ट फैक्ट्स प्लस फीलिंग्स दोनों को सुनता है। अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं। अगर आप विक्टिम नहीं हैं लेकिन किसी को जानते हैं जो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है, उनकी बात सुनो, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें लॉयर या काउंसलर तक ले जाने में मदद करो। कभी भी ये तो चलता है जैसी बात मत कहो। एनकरेज करो कि वो लीगल एक्शन ले। मेंटल हैरेसमेंट सिर्फ अंदर की बात नहीं होती, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर इग्नोर की जाए तो। अब हम रियल लाइफ केसेस की बात करेंगे। कीर्ति वर्सेस संजय केस 2017
वाइफ ने कोर्ट में प्रूफ दिया कि हस्बैंड डेली उसके लुक्स और खाने का मजाक बनाता था। कोर्ट ने माना ये भी मेंटल क्रुएलिटी है और डाइवोर्स ग्रांट किया गया। इसके बाद आर वर्सेस आर केस 2020, हस्बैंड ने प्रूफ दिया कि वाइफ हर दिन उसे सुसाइडल थ्रेट देती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। कोर्ट ने कहा ये मेंटल हैरेसमेंट है और हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया। इसके बाद हम बात करेंगे लोगों के कॉमन सवालों की। नंबर 1, सिर्फ एब्यूजिव वर्ड्स काफ़ी हैं क्या? अगर पैटर्न में हो, बार बार हो और आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो हाँ काफ़ी हैं, स्पेशली अगर प्रूफ हो। दूसरा, मेंटल हैरेसमेंट का केस फेक निकले तो गलत केस फाइल करना खुद एक ऑफेंस है, पनिशमेंट हो सकती है, इसलिए सच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, कितने टाइम में जस्टिस मिलता है? हर केस अलग होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सबूत और प्रॉपर लीगल एक्शन से रिजल्ट तेजी से मिल सकता है। दोस्तों, जख्म सिर्फ वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं, कुछ जख्म दिमाग में होते हैं और वो ज़्यादा गहरे होते हैं। मेंटल हैरेसमेंट एक इनविजिबल टॉर्चर है जो जीवन के रंग चुरा लेता है, पर आप अकेले नहीं हो, कानून आपके साथ है। बस आपको एक कदम लेना है। केस फाइल करना कमजोरी नहीं, हिम्मत होती है। अगर आप या कोई आपका जानने वाला मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है, अब वक्त आ गया है आवाज़ उठाने का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जय हिंद।